वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। एक तारीखी लक़ब था जो मिस्र के बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था, ख़ास तौर पर उन बादशाहों के लिए जो कदीम मिस्र के सबसे ज़्यादा ताकतवर और मालदार हुक्मरान थे। मतलब है मलिक का बड़ा घर, और ये इस बादशाह के दरबार या महल को ज़ाहिर करता था। फ़िरौनों का हुकूमत का निज़ाम और उनका तरीक़ा हुक्मरानी मुख्तलिफ था, लेकिन इन सब का मकसद मलिक की ताकत को बरकरार रखना और अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करना था। फ़िरौन की सल्तनत और हुक्मरानी। फ़िरौनों की सल्तनत कदीम मिस्र के मुख्तलिफ अदवार में फैली हुई थी, जो तकरीबन 3100 कब्ल मसीह से लेकर 23 कब्ल मसीह तक जारी रही। फ़िरौन के पास मुकम्मल इक़्तिदार होता था और उसकी हुक्मरानी किसी भी चैलेंज या बगावत के खिलाफ मजबूत समझी जाती थी। फ़िरौन का कलमा कानून था और वो खुदा के नुमाइंदे के तौर पर हुक्मरानी करते थे। उनके इक़्तिदार की बुनियाद मजहब पर थी, क्योंकि वो खुद को खुदा के तौर पर समझते थे। 2. फ़िरौन का पैसा और दौलत। फ़िरौन के पास बेपनाह दौलत थी जो मुख्तलिफ ज़राया से आती थी। मलक की ज़मीन। मिस्र की ज़मीन में ज़राअत का बड़ा हिस्सा था, जिससे ज़राअत से हासिल होने वाले महसूल से दौलत आती थी। ग़ज़ह और जंगें। फ़िरौन जंगों के ज़रिए भी माल व दौलत हासिल करता था। जब वो दूसरे इलाकों पर हमला करते और फतह पाते, तो उनके खजाने में कीमती अशिया, सोना और गुलाम शामिल होते थे। तुजारती रास्ते। मिस्र के कदीम तुजारती रास्ते दुनिया के मुख्तलिफ हस्सों तक फैले हुए थे, जिससे मिस्रियों को माल व दौलत मिलती थी। 3. फ़िरौन का जुल्म। फ़िरौनों की हुक्मरानी में जुल्म और जबर की मिसालें बहुत मशहूर हैं। गुलामों का इस्तेमाल। फ़िरौनों ने अपने अजीम मंसूबों, जैसे अहरामों की तामीर और दूसरे बड़े तामीराती कामों के लिए हज़ारों गुलामों और कैदियों को काम पर लगाया। इन गुलामों के साथ बेरहमी से पेश आया जाता था। लोगों पर जुल्म। मिस्र के अवाम पर टैक्स और ज़बरदस्ती की मशक्क़तों का बोझ डालना एक आम बात थी। देनी जबर। फ़िरौन खुद को खुदा का नुमाइंदा समझता था और लोगों को अपनी इबादत और फरमान बरदारी पर मजबूर करता था। चौथा मशहूर फ़िरौन, फ़िरौन रामसेस ट्राइज। इस फ़िरौन को रामसेस अज़ीम के नाम से जाना जाता है। इसकी हुक्मरानी 36 साल तक रही और उसने मुतअद्दिद जंगों में हिस्सा लिया। इसके दौर में मिस्र ने ताकतवर सल्तनत बनाई। फ़िरौन तोत आनख आमून, तुतनखमुन। ये फ़िरौन अपने कलील उम्र और उसकी कब्र की दरियाफ़त के बाद मशहूर हुआ। तोत आनख आमून की कब्र में दफून खजाने और एशिया ने उसकी तारीख को अहम बनाया। फ़िरौन मूसा का दुश्मन। सबसे मशहूर फ़िरौन वो है जिसका जिक्र कुरान और बाइबल में आता है, जो हज़रत मूसा का दुश्मन था। वो मिस्र के गुलामों को आज़ाद करने के लिए मूसा के साथ जंग करता रहा। 5. फ़िरौन की तकदीर। फ़िरौनों का इक़्तिदार बालाख़िर ख़त्म हो गया और मिस्र रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ताहिम इनकी यादगारें, जैसे अहराम, अब भी दुनिया भर में मशहूर हैं और उनके दौर का एक अहम हिस्सा समझी जाती हैं। फ़िरौनों की हुक्मरानी एक पेचीदा और ताकतवर दौर था, जिसमें दौलत, इक़्तिदार, जुल्म और जबर की कहानियां छपी हुई हैं।